आज मैं कवायद पढ़ने वाले तालिब इल्मों से मुखातब हो रहा हूँ और उनको अपने गुफ्तगू समात की दावत दे रहा हूँ कि आप कवायद को देखें और इससे सुनें। आज मैं पिछले दर्जा में मैंने आपको बताया था मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के मुतालिक, और अभी मैं आपको इज़ाफ़त के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। इज़ाफ़त की 7 किस्में हैं। इज़ाफ़त तमलीकी, इज़ाफ़त इब्नी, इज़ाफ़त तौज़ीही, इज़ाफ़त तख़सीसी, इज़ाफ़त ज़रफ़ी, इज़ाफ़त बयानी, इज़ाफ़त तशबीही। सबसे पहले आप इन 7 किस्मों को ज़रूर याद करेंगे। 7 किस्म आपके जहन में रहना चाहिए और एक्स्ट्रा मेहनत के लिए आप 7 किस्मों के दाहिने तरफ लिख दें 1-2 करके, और ठीक उसके बाईं तरफ उसकी मिसाल लिख दें और तारीफ को जहन नशी कर लें। तो इससे आपको यह फ़ायदा मिलेगा, जो मिसाल आप देखेंगे और उसके साथ उसका नाम देखेंगे तो जहन में आपके बैठ जाएगा कि इस तरह की जो मिसालें हैं वो इस फ़लाने इज़ाफ़त की है और फ़लाने इज़ाफ़त की मिसाल फ़लानी है। तो इससे आपके जहन में समझने में बड़ी आसानी पैदा होगी। तो हम देखते हैं इज़ाफ़त तमलीकी को। तो इन 7 इज़ाफ़त में आप जो पाएंगे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को 7 जगह, और इसी में आपको ये समझना है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये कैसे हैं, किस तरह है। तो इज़ाफ़त तमलीकी को देखें, उसकी तारीफ़ है वह इज़ाफ़त है जिसमें मुज़ाफ़ मिल्क और मुज़ाफ़ इलैह मालिक हो। तो आप मिल्क और मालिक, मालिक तो आप आसानी से समझ लेंगे, लेकिन मिल्क तो आप ये जानें कि मालिक के अधिकार में जो चीज़ें होती हैं वह उसकी मिल्कियत होती है, और मिल्कियत का जो मालिक होता है यानी वो मुज़ाफ़ इलैह होता है। तो यहाँ इसी चीज़ को बताया गया है, मालिक और मिल्क। मिल्क बमाने मिल्कियत, यानी जो मालिक हो वह मुज़ाफ़ इलैह और जो उसकी मिल्कियत में हो वह मुज़ाफ़। वह इज़ाफ़त जिसमें मुज़ाफ़ मिल्क, आप तो जानेंगे कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये जहाँ दोनों रहेंगे वहाँ उस इज़ाफ़त को समझने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कैसी इज़ाफ़त है। तो इज़ाफ़त के अक़साम, यानी 7 अक़साम में ये समझना है कि ये कौन सी इज़ाफ़त है। तो जहाँ मुज़ाफ़ इलैह मालिक हो, मुज़ाफ़ मिल्क हो, ऐसे इज़ाफ़त को इज़ाफ़त तमलीकी कहेंगे। फिर एक मरतबा तारीफ़ समात कीजिए, वह इज़ाफ़त है वह इज़ाफ़त है इज़ाफ़त तमलीकी वह इज़ाफ़त है जिसमें मुज़ाफ़ मिल्क और मुज़ाफ़ इलैह मालिक हो। जैसे दौलतमंद का महल। तो आपको पहली पढ़ाई में पहले क्लास में ये बताया था मैं कि उर्दू में जो मुज़ाफ़ इलैह माने उर्दू मिसालों में जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वो पहले होता है और मुज़ाफ़ जो होता है वो बाद में होता है। तो यहाँ दौलतमंद और का यही हर्फ़ इज़ाफ़त है। का जो है वो हर्फ़ इज़ाफ़त है।
तो हर्फ इजाफत के दाहिने तरफ जो होगा वो मुज़ाफ इलैह होगा, और इजाफत के हर्फ इजाफत के बाईं तरफ जो होगा वह मुज़ाफ होगा। तो दौलतमंद मालिक हुआ और महल उसकी मिल्क हुई। तो मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, जो दौलतमंद मालिक की मिल्कियत महल है, ये हो गए इजाफत तमलीकी। मेरी टोपी, टोपी किसकी मिल्कियत है? टोपी किसके अधिकार में है? मेरे। टोपी मेरे अधिकार में है, मेरी टोपी है, मेरी टोपी है, मेरे अधिकार में है, मेरी मिल्कियत में है। मैं उसे चाहूँ पहनूँ, चाहूँ उसे रख दूँ, चाहूँ उसे फाड़ दूँ, चाहूँ उसे धो डालूँ, चाहूँ उसे कहीं रख दूँ। तो ये मेरी मिल्कियत है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो मेरी है मुज़ाफ इलैह और टोपी है मुज़ाफ। तो मेरी टोपी, ये दोनों लफ्ज़ मिल करके ये हो गए इजाफत तमलीकी। उसी तरह गरीब का घर, गरीब का घर, तो आप जान रहे हैं कि गरीब जो है वो मालिक है, यानी कि मुज़ाफ इलैह जो पहले है उर्दू में वही मालिक है, और बीच में का, की, के जो भी आएगा वो हर्फ इजाफत हो जाएगा। तो हर्फ इजाफत के बाद जो लफ्ज़ होगा वह होगा मुज़ाफ, और मुज़ाफ जो होगा वो मिल्क होगा। यानी गरीब की मिल्कियत में क्या है? घर। यानी गरीब की मिल्कियत हुई, वो घर में जैसे चाहे रहे, ये उसका घर है। तो ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलके इजाफत तमलीकी हो गई। अब ये बताया जा रहा है कि इन मिसालों में दौलतमंद, मेरी, गरीब, मालिक यानी मुज़ाफ इलैह है, और महल, टोपी, घर, मिल्क यानी मुज़ाफ है। इस चीज़ को खूब अच्छी तरह समझेंगे आप। तो आपने इजाफत तमलीकी को समझा, अब आप दूसरे इजाफत में आए, इजाफत इब्नी को समझें। इब्न के मानी होते हैं बेटा, इब्न के माने होते हैं बेटा, और इजाफत इब्नी ये निस्बत है, बेटे की निस्बत, या जो है इसमें निस्बती है। इजाफत इब्नी यानी वो इजाफत है जो बाप और बेटे से लगाव होगा, इजाफत इब्नी में, है ना। तो वह इजाफत है जिसमें बेटे के नाम को बाप या माँ की तरफ मुज़ाफ किया जाए। क्या है? बेटे के नाम को बाप या माँ की तरफ मुज़ाफ किया जाए। जैसे जमील अरशद, तो ये जो जमील अरशद है इसको आप समझें कि ऐसी जो मिसालें बताई गई हैं ये अक्सर फारसी में आपको मिलेंगी, जिसमें यहाँ जमील अरशद में का के की नहीं है, और उर्दू में का के की रारेरी ना नैनी होना चाहिए। तो इसमें कोई नहीं है, न रारेरी है, ना नैनी है, न का के की है। तो ऐसी मिसालें फारसी में आती हैं। तो यहाँ बता रहा है आपको इजाफत इब्नी में न बेटे के नाम को बाप या माँ की तरफ मुज़ाफ किया जाए। तो फारसी मिसाल जो ऐसी होगी, तो फारसी में मुज़ाफ इलैह बाद में होता है, ये आपको याद होगा। जो मुज़ाफ इलैह में जो पढ़ाया है उसमें फारसी मिसाल अगर आपने पढ़ी होगी तो फारसी में ये फारसी की मिसाल है जमील अरशद। तो यानी अरशद का जमील, तो फारसी में मुज़ाफ इलैह बाद में होता है और मुज़ाफ पहले होता है। तो इसमें जो जमील है वो पहले है, ये मुज़ाफ होगा, और अरशद जो है मुज़ाफ इलैह होगा। यानी बेटा इसमें कौन होगा बताइए? तो बेटा इसमें होगा जमील। जमील को है ना, जमील को माँ बाप, यानी बाप अरशद है, लड़का का नाम है, तो ये यानी बाप का नाम है, मर्द का नाम है। तो ये अरशद जो हो गया ये बाप हो गया, और जमील जो होगा बेटा हो गया। यानी जमील लड़का का नाम हुआ, अरशद उसके बाप का नाम हुआ, यानी बेटा को बाप की तरफ जो है क्या किया गया? मुज़ाफ किया जा रहा है। तो जमील होगा मुज़ाफ, अरशद होगा मुज़ाफ इलैह। यानी अरशद बाप है, ये मुज़ाफ इलैह हो जाएगा, और जमील जो है वो मुज़ाफ होगा। उसके बाद है अली रज़ा। तो इसमें अली रज़ा में
अब आपको ये जानना होगा कि फारसी मिसाल है ये और फारसी तरकीब है ये। फारसी में मुज़ाफ इले जो होता है बाद में होता है और मुज़ाफ जो होता है वो पहले होता है, और मुज़ाफ जो होगा वो बेटा होगा और मुज़ाफ इले जो होगा वो बाप होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिए खूब कि मुज़ाफ इले जो होगा वो बाप होगा और मुज़ाफ जो होगा वो बेटा होगा। और फारसी में मुज़ाफ इले बाद में होता है, उर्दू में मुज़ाफ इले पहले होता है। तो इस तरीके से इन दोनों मिसालों में अरशद और रज़ा ये बाप है और जमील और अली ये दोनों बेटे हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे जमील अरशद, अरशद का जमील, अली रज़ा, रज़ा का अली। यहाँ तक मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। और आगे देखिए तीसरा नंबर इजाफत तौज़ीही। इजाफत तौज़ीही नाम याद रखेंगे, जिसमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों ही असल में मुत्तहिद हों। मुत्तहिद माने मिले हुए हों, इत्तेहाद हो दोनों के अंदर में, है ना। मगर मुज़ाफ आम और मुज़ाफ इलैह खास हो। आपने इसमें मारफा और इसमें नकरा पढ़ा होगा तो आप जानते, आपको याद होगा, आप इसको जान रहे होंगे कि खास नाम को मारफा कहते हैं और आम नाम को नकरा कहते हैं। तो यहाँ नकरा और मारफा दोनों का लगाव होगा। इजाफत तौज़ीही में नकरा और मारफा का लगाव होगा। तो आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इससे पता चलेगा। इजाफत तौज़ीही जिसमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह दोनों ही असल में मुत्तहिद हो, इतना तक आप जान गए। मगर मुज़ाफ आम हो, इसी बात को समझिए, और मुज़ाफ इलैह खास हो। अब मिसाल पर गौर कीजिएगा कि जैसे शहर दिल्ली, तो शहर जो है शहर, इसमें भी काके की रारेरी नानेनी नहीं है, तो इसको भी तरकीब आप कहेंगे ये फारसी तरकीब है। लेकिन फारसी तरकीब हमारे उर्दू में आती है और उसके मुताबिक हम ये जानेंगे कि शहर जो है क्या है, आम नाम है। शहर अगर कहेंगे तो दुनिया के सारे शहर इसमें आ जाएंगे, दिल्ली, पटना, मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, है ना, जो भी है सब सारे शहर आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली उन शहरों में दिल्ली खास हो जाएगा, यानी शहर जो है नकरा और दिल्ली जो है मारफा। यानी मुज़ाफ जो है आम नाम, पहले मुज़ाफ इलैह, फारसी में पहले मुज़ाफ होता है और बाद में मुज़ाफ इलैह होता है। तो यहाँ शहर मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ जो है आम नाम है और दिल्ली जो है खास नाम है। तो यही दिल्ली मुज़ाफ और शहर मुज़ाफ इलैह। उस पर देखिए दरियाए जमुना, दरिया भी क्या है, आम नाम है। दरिया से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के में जितने भी दरिया है सब जाने जाएंगे। लेकिन जमुना कहेंगे तो जमुना में अब हिंदुस्तान आ जाएगा, और हिंदुस्तान में जो एक नदी है जिसका नाम जमुना है वो जमुना आ जाएगी। तो इसलिए दरियाए जमुना ये भी फारसी तरकीब है ना, इसलिए कि इसमें भी काकी की रारेरी नानेनी नहीं है। तो दरियाए जमुना, जमुना का दरिया, शहर दिल्ली, दिल्ली का शहर वगैरह। तो ये इजाफत तौज़ीही है। ऐसी मिसालों को हम कहेंगे इजाफत तौज़ीही, है ना। इसी तरीके से और भी आप अपने से इस मिसाल को बना सकते हैं। 10-20 मिसाल चाहे तो कागज़ पर लिख करके आप उसको ज़हन नशी कर सकते हैं कि ऐसी जो मिसालें होंगी वह सब इजाफत तौज़ीही होंगी। तो आप समझ गए कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मुत्तहिद हों, और मुत्तहिद में हों तो आम जो हो यानी आम नाम जो हो वो मुज़ाफ है और ख़ास जो होगा वो मुज़ाफ इलैह होगा। तो अब देखेंगे मिसाल को, शहर दिल्ली, दिल्ली आम है और ये शहर आम है और दिल्ली जो है वो ख़ास है। तो ऐसी इजाफत से तौज़ीही कहलाएगी। दरिया जमुना, दरिया आम है, जमुना ख़ास है। तो ऐसी मिसालें जो इजाफत तौज़ीही कही जाएगी। अब आप देखते हैं इजाफत तख़सीसी, ख़ास से बनाए। ये मैंने तख़सीस जो है मस्दर है अरबी का मस्दर है, और उसी यानी मिला जुला के वो आ जाएगा ख़ास। इजाफत तख़सीसी मने में ख़ास में आएगा।
तो हम देखते हैं इसकी तारीफ को देखते हैं। वह इजाफत जिससे मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए ख़ास कर दिया जाता है, जिसमें मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए ख़ास कर दिया जाता है, जिससे मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए ख़ास कर दिया जाता है। इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मुख्तलिफ जिन्स के होते हैं, लेकिन मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए ख़ास कर दिया जाता है। जैसे मिसाल को इसको देखिए, है ना, और ये भी देखिए कि दोनों मुख्तलिफ जिन्स के होंगे, दोनों क्या होंगे, मुख्तलिफ जिन्स के होंगे। तो यहाँ देखिए क्या नाम है, इजाफत ये यहाँ गया सदरे महफिल, सदरे महफिल। तो महफिल भी समझिए कि आम है, सदर भी आम है, लेकिन मुख्तलिफ लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज़ है, दोनों मुख्तलिफ है, अलग अलग है, एक ही लफ्ज़ नहीं है दोनों में। तो ये मुख्तलिफ हो, जिन्स हो, मुख्तलिफ जिन्स के हैं, है ना। तो इसका मानी अगर लगाइएगा, ये भी फारसी तरकीब है, मानी लगाइएगा तो महफिल का सदर, इसका मानी होगा महफिल का सदर। तो महफिल ये मुजाफ जो है सदर, तो सदर को महफिल के लिए है ना ख़ास कर दिया जाएगा, महफिल के लिए सदर को ख़ास कर दिया जाएगा कि महफिल के सदर हैं, ये किसी मुल्क के सदर नहीं है, ये महफिल के सदर है। महफिल के लिए इसको क्या किया गया, माना ख़ास कर दिया गया। पीतल का गिलास, गिलास तो है, पीतल का गिलास, गिलास तो है लेकिन पीतल का, यानी गिलास को पीतल के लिए ख़ास कर दिया गया, गिलास को पीतल के लिए ख़ास कर दिया गया। जैसे चांदी का बर्तन, चांदी का बर्तन, बर्तन तो है, बर्तन तो मुख्तलिफ जिन्स के बर्तन है। जैसे आप देखते हैं ये स्टील का भी बर्तन होता है, फुल्हा बर्तन भी होता है, और भी बर्तन होते हैं, इसके मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। लेकिन ये सब जो है पीतल का बर्तन, चांदी का बर्तन, चीनी का बर्तन, तो ये बर्तन और ये बर्तन जो है मुजाफ होगा और चीनी जो है मुजाफ इलैह होगा, यानी मुजाफ को मुजाफ इलैह के लिए ख़ास कर दिया जाता है। ये इजाफत तखसीसी हो गई। ज़र्फ से वक्त का पता चलता है या जगह का पता चलता है, जिससे वक्त या जगह का पता चले उसे ज़र्फ कहते हैं। तो यहाँ इजाफत ज़र्फ़ी है, तो हमको इजाफत ज़र्फ़ी को समझना है। वह इजाफत है जिसमें मुजाफ का लगाव, मुजाफ समझ रहे हैं, जिसमें मुजाफ का लगाव मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ़ का हो, मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ़ का हो। ज़र्फ़ यानी जगह, है ना। तो मुजाफ का लगाव, मुजाफ का लगाव मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ़ का हो। जैसे मिसाल देखिए, जंगल का दरख्त, तो दरख्त का लगाव जंगल के साथ है, तो जंगल जो है जगह है, दरख्त जगह नहीं है, तो यह है मुजाफ इलैह, है कि नहीं, मुजाफ इलैह है। इसमें मुजाफ का लगाव मुजाफ इलैह के साथ ज़र्फ़ का हो, यानी जंगल ज़र्फ़ है ना, दरख्त ये जंगल के तरफ जाके ये हो रहा है। सब है इजाफत बयानी, नहीं, छठी किस्म जो है इजाफत की वो इजाफत बयानी है। वह इजाफत है जिसमें मुजाफ इलैह से मुजाफ की तशरीह हो, यानी तशरीह के मानी खुलासा, क्लियर। तो मुजाफ जिसमें मुजाफ इलैह से मुजाफ की तशरीह हो, तो आप ये मुजाफ जानते हैं कि मुजाफ उर्दू तरकीब अगर रहेगी मिसाल की, तो उसमें मुजाफ बाद में, उर्दू तरकीब में बाद में, और मुजाफ इलैह पहले,
और फारसी तरकीब रहेगी मिसाल की, तो उसमें मुजाफ इलैह बाद में, मुजाफ पहले। तो हम मिसाल को देखते हैं। मिट्टी की दीवार, ये उर्दू तरकीब है। मिट्टी की दीवार यानी मुजाफ इलैह मिट्टी, दीवार मुजाफ। तो दीवार मुजाफ है, तो इस मुजाफ की जो तशरीह हो रही है, इसका जो खुलासा हो रहा है वो मिट्टी से। दीवार है, लेकिन किस चीज की दीवार है? मिट्टी की दीवार है। सोना की दीवार, चांदी की दीवार, पत्थर की दीवार, ईंट की दीवार। तो दीवार का जो खुलासा आप सुन रहे हैं, या जो जिन्स अभी बयान की गई, उन अजनास से इसकी तशरीह हो जा रही है, इसका खुलासा हो रहा है। और उस बाद गुलाब का फूल, फूल तो है, लेकिन किस चीज का फूल है? गुलाब का फूल है ना। फूल गुलाब का, बेला का, चंपा का, जूही का। तो फूल फूल है, लेकिन उसके खुलासा करने के लिए ये जो मुजाफ इलैह है वो यहाँ तैयार है। ये मुजाफ इलैह जो है, मुजाफ का खुलासा कर दे रहा है, उसकी तस्रीह कर दे रहा है। यानी कि हम इसमें मिट्टी की दीवार, गुलाब का फूल, और एक है कलौजी का तेल। तेल मुजाफ है और कलौजी मुजाफ इलैह है। तो मुजाफ की तशरीह जो हो रही है वो मुजाफ इलैह से हो रही है। तो आपने इजाफत बयानी को समझ लिया कि इजाफत बयानी में मुजाफ की तशरीह होती है मुजाफ इलैह से। बस इतनी सी बात आप ध्यान में रखें, मुजाफ की तशरीह होती है मुजाफ इलैह से। अब आखिरी देखिए, इजाफत से तशबीही, ये 7वां किस्म है। इजाफत से तशबीही, तशबीह के मानी आप जानते हैं, मुवाजना कराना, कंपैरिजन कराना, तुलना कराना, है कि नहीं। तो इजाफत से तशबीही वो इजाफत है जिससे मुजाफ इलैह को मुजाफ से तशबीह देते हैं, मिसाल देते हैं, उदाहरण देते हैं, है कि नहीं। तशबीह मुजाफ से तशबीह देते हैं। जैसे रहमत की बारिश, रहमत की बारिश, तो रहमत है इसमें मुजाफ इलैह, बारिश है मुजाफ। तो मुजाफ इलैह को मुजाफ से जो तशबीह दी गई, तो मुजाफ इलैह रहमत, बारिश मुजाफ। तो बारिश है, कैसी बारिश है? रहमत की बारिश है। यानी मुजाफ इलैह इस बात को क्लियर कर रहा है कि बारिश है, रहमत वाली बारिश, रहमत जैसी बारिश, है ना। नरगिसी आंखें, आंखें तो हैं लेकिन कैसी? नरगिसी। तो ये मुजाफ इलैह, इस मुजाफ इलैह को मुजाफ से तशबीह देते हैं, तो इसे कहते हैं इजाफत तशबीही। तो आज आपको 3 किस्म बयान कर दिए गए। कल आपको 4 किस्म बयान किए गए थे, 3 4 मिला के 7 हो गए। इजाफत तमलीकी, इजाफत इबनी, इजाफत तौज़ीही, इजाफत तखसीसी, इजाफत ज़रफ़ी, इजाफत बयानी, इजाफत तशबीही। और फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, तो फिर हमारी आपकी बातचीत होती है।